अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को दिन दहाड़े लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बाबा योगीआदित्यनाथ की पुलिस ने कूट दिया। ऑन कीजिए एक बार फिर ऑन कीजिए कैमरा ये देखिए कैमरा चलिए ऑन कीजिए कैमरा टच नहीं कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। अर्नब गोस्वामी जहां पर बैठा है उससे महज कुछ किलोमीटर दूर की घटना है और अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को पुलिस वाले ने यूं अपनी बाजू में दबा करके दबोच करके और फिर उसके बाद में जो किया देख लीजिए। कैमरा टच नहीं ऑन कर दीजिए उसी में। फिर अब देखिए ये हो गया बस 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 हो गया। भाई साहब तुम ये गलत कर रहे हैं, आप लोग ये गलत कर रहे हो भाई। अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कूटा है, मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आज ये खबर चलनी चाहिए। खबर चलनी चाहिए कि कैसे अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस कूट रही है। ये खबर तो बनती है। तोड़ रहा है, तोड़ो फोन तोड़ रहा है तो छोड़ो ना इस कैमरे को। फिर मैं लाइव ही चल रहा है, ये लाइव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो दिखाई पानी अभी शकल भी दिखाऊंगा आपकी, चेहरा दिखाई शकल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। रिपोर्टर कह रहा है कि बस बस बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कैमरा नीचे करवा करके ना जाने रिपोर्टर के साथ में और कैमरामैन के साथ में किस तरीके की जाति और बदसलूकी की गई है। क्या अर्नब गोस्वामी कैमरा लेकर के उस गली में उतरेगा जिस गली में उसके रिपोर्टर को कूट दिया गया? ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। ये देखो क्यों रोक रहे हैं? ये देखो इन्होंने तोड़ा है। फ्रेम काट सकते हैं काट के। ये दिखाइए लाइव भी जा रहा है, लाइव भी जा रहा है। बदतमीजी पर उतर आई है यहाँ की पुलिस। ये मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मेरठ का है और मेरठ के अंदर भी सरधाना क्षेत्र में जहां पर बीजेपी का एक पूर्व विधायक संगीत सोम शाहरुख खान का नाम लेकर के चिल्ला रहा था, वहीं उसी क्षेत्र के अंदर एक दलित युवती की हत्या कर दी, उसकी मां की हत्या कर दी गई और युवती का अपहरण कर लिया गया। 3 दिन हो गए हैं, आरोपी पकड़े तक नहीं गए हैं और अर्नब के रिपोर्टर को किस तरीके से कूटा जा रहा है देख लीजिए साहब। बार बार जैसे जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा बंद हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की पर उतारू हो जा रहे हैं। ये चेहरा दिखाइए, हर एक पुलिसकर्मी का यहाँ चेहरा दिखाइए। कहाँ गए वो? जब भी हमारा कैमरा ऑन हो रहा है पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं, धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है, अर्नब गोस्वामी चंद दिनों पहले जब बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी के रिपोर्टर के साथ में बदसलूकी बदतमीजी की थी और उनको घंटा जैसे शब्दों के साथ में नवाजा था, उस वक्त में अर्नब गोस्वामी वो कह रहे थे कि ना जाने ये चैनल वालों को क्या हो गया है, उनके रिपोर्टर को पीट दिया गया है लेकिन चैनल वाले खबर नहीं दिखा रहे हैं। मेरे रिपोर्टर के साथ में अगर ऐसा किया जाता मैं तो खबर चला देता, मैं तो सरकार से सवाल पूछता, मैं तो मुहिम चला देता, मैं तो हैशटैग चला देता। अर्नब गोस्वामी छाती ठोक ठोक करके ऐसे बोल रहा था जैसे वाकई अगर अर्नब के रिपोर्टर के साथ में ऐसा हो जाए, अर्नब के रिपोर्टर को कोई छू भर भी दे तो अर्नब जमीन आसमान एक कर दे। चैनल ने उसको प्ले भी नहीं किया। हमारे चैनल के साथ उस तरह का कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग करता तो मैं तो उस पर मुहिम कर देता। वो चैनल तो 1 हफ्ते से उसी फुटेज पे बैठा हुआ है, प्ले करे, सवाल पूछे। पता नहीं ये चैनल वालों को भी क्या हो गया, रिपोर्टर पर इस तरह से गाली किया मगर चैनल। अब अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को पीटा गया है। अब अर्नब गोस्वामी कौन सा हैशटैग और कौन सी मुहिम चलाएगा देखने वाली बात है। और अर्नब गोस्वामी क्या स्टूडियो छोड़ करके क्या अब मेरठ की इन गलियों में उतर करके वाकई रिपोर्टिंग करके दिखाने की हिम्मत दिखा पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से अर्नब के रिपोर्टर को पीटा गया है ये वाकई बदतमीजी है। और ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। आपने जो तस्वीरें अभी देखी है, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को कूटा गया, पीटा गया, ये ऐसा नहीं है कि कोई रात में ऐसा हो गया, गलती से ऐसा हो गया, दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर के पास में ऐसा भी नहीं था कि माइक नहीं था,
माइक भी था जिस पर रिपब्लिक भारत का लोगो लगा हुआ था। यानी कोई भी पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि अर्नब गोस्वामी का चैनल उसने नहीं देखा होगा या उसको नहीं पता कि वो अर्नब गोस्वामी का चैनल है। अगर नहीं पता तब भी तो बुरी बात है कि आप एक सामान्य रिपोर्टर को भी कैसे पीट सकते हैं। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि अर्नब गोस्वामी का जो कैमरामैन था वो बाकायदा कैमरा लिए हुए था, लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, तब जाकर के फीड कट गई, वरना क्या पता इसको दबा भी देते। अब कोई आदमी, कोई रिपोर्टर कैमरामैन लेकर के कैमरे के साथ में लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, तब उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस तरीके की मारपीट कर रही है, ऐसे बाजू में दबोच करके उसको मारने की कोशिश हो रही है। अगर कोई सामान्य यूट्यूबर अगर चला जाए, मोबाइल लेकर के चला जाए, कोई वहीं का लोकल अगर रिपोर्टिंग करने के लिए चला जाए, तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी, किस तरीके की हालत होगी, और कैसे उसके साथ में मारपीट और कैसे उसके साथ में क्या कुछ किया जा सकता है। आप मत भूलिए कि इसी इलाके के अंदर हाथरस में, मेरठ और हाथरस की ज्यादा दूरी नहीं है, इसी इलाके में हाथरस के अंदर सिद्दीकी कप्पन नाम का एक पत्रकार वो रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बाकायदा यहां तक भी हुआ जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कई साल तक, काफी लंबे समय तक सिद्दीकी कप्पन को जेल में रहना पड़ा, यूएपीए की सजा भुगतनी पड़ी, और तब जाकर के उसको आखिरकार जमानत मिल पाई। आज अर्नब गोस्वामी का रिपोर्टर हत्थे पर चढ़ गया। और बड़ी बात यह है, मैं इस घटना की केवल आपको वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि इस पर प्रिंट में भी खबरें हुई है। दैनिक जागरण ने इसको छापने का काम किया है, और स्पेशली मैं दैनिक जागरण की छपाई आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि भक्त बेचारे विश्वास कर पाए, वरना वो कहेंगे कि अगर वायर पर कोई खबर लगी है या किसी और चैनल पर कोई खबर लगी है तो उसको वो मानेंगे ही नहीं। इसलिए मैं जागरण की खबर आपको दिखा रहा हूं। जागरण ने लिखा है कि मेरठ सरधाना में कपसाड़ गांव में एक अनुसूचित जाति की युवती के अपहरण और उसकी मां सुनीता के हत्या के मामले में तीसरे दिन शनिवार को भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एसएसपी के आदेश पर गांव जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। गौर से सुन लीजिए, एसएसपी के आदेश पर गांव जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। मीडिया को भी गांव में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रास्ते बंद होने से ग्रामीणों में भी परेशानी हो रही है। कपसाड़ गांव में कवरेज के लिए पहुंचे निजी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संवाददाता के साथ में पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का मुक्की और मारपीट किए जाने का आरोप भी सामने आया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जबरन कवरेज करने से रोकने का प्रयास किया। बताया गया कि गांव के सभी मुख्य रास्तों के साथ साथ संपर्क मार्ग पर भी पुलिस की कड़ी घेराबंदी रखी गई है। मीडिया के प्रवेश पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद कुछ मीडिया कर्मी पगडंडियों के रास्ते गांव में पहुंचने में सफल रहे। पीड़ित मीडिया कर्मियों ने बताया कि वह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। बड़ी अजीब लाइन लिखी है, पीड़ित मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मी पीड़ित हैं और पीड़ित मीडिया कर्मी पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे थे, जहां पूर्व विधायक संगीत सोम मौजूद थे। वह उनसे पूरे मामले में चर्चा करना चाहते थे। इस दौरान पीड़ित परिवार के घर जाने वाले रास्ते पर तैनात भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन रास्ते में रोक लिया। विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने उनके साथ में मारपीट की। इस घटना के बाद में अन्य मीडिया कर्मियों में भी पुलिस के रवैये को लेकर के रोष व्याप्त है। मामले को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जा रही है। अब ये बड़ी अजीब बात है साहब, योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन, राम राज की डबल इंजन की सरकार, और वहां पर क्या लिखा जा रहा है, पीड़ित मीडिया कर्मी। यानी मीडिया कर्मी पीड़ित हैं, और वो मीडिया कर्मी पीड़ित हैं जो मीडिया पूरी तरह से सरकार के सामने बिछी हुई है, जो दिन रात योगी आदित्यनाथ के मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान फला ढमका जितनी भी चीजें थी उन सबको सिर पर चढ़ करके, सिर पर लेकर के नाच रही थी, और वही मीडिया अब पीड़ित है। बताइए साहब, वो मीडिया पीड़ित है जो मीडिया कभी योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं कर पाई। आपको याद होगा वो वीडियो एएनआई के एक रिपोर्टर को योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया था, एक गाली दे दी थी कैमरे के ऊपर, लाइव था तब भी वो।
और वो भी वायरल हो गया था। तो मीडिया की कितनी इज्जत है, और ये मीडिया कर्मी यही मेरठ से सटे हुए गाजियाबाद में, नोएडा में बड़े बड़े 5 तारा होटलों में योगी आदित्यनाथ को बुलाते हैं और वहां पर इनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। नोएडा के अंदर बैठ करके 24 घंटे आरती उतारते हैं, और अब उनके साथ में क्या सलूक किया जा रहा है। ऑन कीजिए एक बार, फिर ऑन कीजिए कैमरा। ये देखिए कैमरा, चलिए ऑन कीजिए। कैमरा टच नहीं कर रहा है। ये हालत हो गई है मीडिया की। ये स्थिति आज मीडिया ने खुद के लिए पैदा कर ली है। दिन रात जिनकी चरण वंदना में मीडिया लगी रही, आज उनको पटक पटक करके पीटा जा रहा है। भरे बाजार आज उनकी इज्जत उतारी जा रही, छीली जा रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आप देख लीजिए जरा, ये गिरिबान में हाथ डाला जा रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि मीडिया के साथ में इस तरीके की बदसलूकी कर दे। और कोई बहुत बड़ा आरोप या बहुत बड़ा ऐसा केस भी नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए का, अरबों रुपए का कोई घोटाला है और उसको लेकर के कोई सनसनीखेज रिपोर्टिंग हो रही है, कोई बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। एक दलित लड़की, उसका अपहरण कर लिया गया है, उसकी मां को मार दिया गया। बहुत सामान्य सी घटना है, और मैं इस बात को इसलिए सामान्य बता रहा हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं अखबार उठा करके आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आए दिन देखने को मिलती है साहब, आए दिन। दलितों की क्या स्थिति है, दलित किस हालत में है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और दलितों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर दिन रात जहां पर डिबेट होती है, वहां पर दलितों के बारे में बात नहीं हो रही है। और मैं आपको ये मामला दिखाने वाला हूं। इस मामले में जो आरोपी हैं, अब जागरण ने लिख दिया है साहब, मैं आपको बस दिखा देता हूं ताकि आप समझ लें और सुन लें। जो आरोपी है वो ठाकुर हैं साहब। अब तो और ये खबर खत्म हो जाएगी, अब तो और इस पर चर्चा नहीं होगी। सुनिए जरा। सरधारा क्षेत्र के गांव कपसाड़ निवासी सुनीता गुरुवार को अपनी बेटी रूबी के साथ में खेत में जा रही थी। जब दोनों रजवा के नए पुल के पास में पहुंचे, आरोप है कि तभी ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले गांव के पारस सोम पुत्र योगेश व सुनील पुत्र विनोद अन्य साथियों के साथ में पहुंच गए और रास्ते में मां को रोक करके युवती को ले जाने लगे। जब उसकी मां सुनीता ने उसका विरोध किया, इस पर आरोपियों ने गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनीता पर जान से मारने की नीयत से फरसे से कई प्रहार किए, जिससे वह घायल होकर के बेसुध जमीन पर गिर गई। आरोपी युवती को ईंट के खेतों के रास्ते ले गए और कार में बैठा करके फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों ने पिस्टल भी ले रखी थी। महिला की मौत हो गई। सुन लिया आपने, समझ में आ गया आपको, या फिर से बताने की जरूरत है? और ये कहानी कोई नई नहीं है साहब, कोई ऐसी नहीं है कि ये बहुत अजीब इत्तेफाक या कुछ अजीब हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। कभी मेरठ, कभी हाथरस, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। दलितों के साथ जिस तरीके से सलूक हो रहा है ना, उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए मैं अब इसको सामान्य घटना बता रहा हूं। बाकी अगर योगी आदित्यनाथ इसको बहुत सीरियस मानते हैं तो जरा कह दें कि आखिरी घटना होगी, इसके बाद में कोई घटना नहीं होने वाली ऐसी। आप बताइए कि यहां पर जो आरोपी हैं वो नामजद हैं, पता है कि वो किसके बेटे हैं, गांव के ही लड़के हैं। उनके घर पर बुलडोजर चला क्या? यहां पर जागरण ने लिखा है कि ठाकुर समाज से आने वाले हैं। लगा क्या बुलडोजर? जरा वो कहां है बाबा का बुलडोजर? दिखाई नहीं दे रहा है कुछ मुझे, आपको दिखाई दिया क्या? और फिर मीडिया अगर उस पर रिपोर्टिंग कर रही है तो ये सलूक किया जा रहा है, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। बताइए आप, मीडिया दोषी है, सरकार दोषी है, बुलडोजर दोषी है, कौन दोषी है? और फिर कुछ दिन बाद में जो है वो कुछ लोग जो ठेकेदार हैं वो आ जाएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं, ये दलित लड़की वही चरित्रहीन थी, ये दलित लड़की वही जो है उस ठाकुर के लड़के के साथ में ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ये करती थी, वो करती थी। वो ठेकेदार आ जाएंगे और इस लड़की को ही जो है वो सर्टिफिकेट दे देंगे, इसी को ही बदचलन साबित कर देंगे एक तरीके से।
माफ कीजिएगा, मेरे शब्द बहुत कठोर हैं, मैं माफी मांग लेता हूं उसके लिए। लेकिन दुख इस बात को लेकर के होता है कि आए दिन इस प्रकार की चीजें होती हैं और उनमें इंसाफ की जगह पर सर्टिफिकेट देकर के चुप करवा दिया जाता है। अगर इंसाफ मिलता तो इस तरह के लोगों की कभी नीयत नहीं हो पाती वो दोबारा ऐसी कोई घटना करें। लेकिन इंसाफ की जगह पर पीड़ित को ही उल्टा जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हम कैसे भूल सकते हैं अभी कुलदीप सेंगर का मामला, और कुलदीप सेंगर के मामले में जो बेचारी पीड़ित लड़की है, नाबालिग थी उस वक्त में, उस पीड़ित लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उस पीड़ित लड़की के साथ में बदसलूकी की गई, उस पीड़ित लड़की को ही जान से मारने की कोशिश की गई, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि वो तो ऐसी है, वो वैसी है, ये है, वो है, फला है। इसीलिए मैंने कहा कि दुख होता है। और एक घटना अगर कोई होती है उसके बाद में फिर घटना होती है तो इससे सरकार का काम करने का तौर तरीका और अपराधियों को लेकर के उनका रवैया वो भी पता चलता है कि घटनाएं रिपीट क्यों हो रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि साहब, अगर कोई किसी लड़की के साथ में कोई सौदा, कोई मन चला, अगर कोई गलत हरकत करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। यमराज कहां है साहब? कहां है आपका यमराज? छुट्टी पर चला गया है क्या? बताइए जरा। और दूसरी बड़ी बात, यहीं पर जो है अमित शाह क्या कह रहे थे? अमित शाह आकर के अमित शाह कह रहे थे कि कोई 12 साल की लड़की, वो भी स्कूटी पर गहने लाद करके आधी रात को चल सकती है। अरे बहन, वो जो है वो दलित की एक बेटी थी, अपनी मां के साथ जा रही थी और बंदूक की नोक के बल पर उसकी मां को मार करके उसको उठा करके ले गए। 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए। आप कहते हैं 3 दिन में पाकिस्तान में घुस करके मार देंगे। और यहां जो है वो मेरठ में आप नहीं तलाश कर पा रहे। 3 दिन में मेरठ में आप तलाश नहीं कर पाए कि वो लड़के हैं कहां पर, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं आप। और उनके नामजद है, अभी तक उनके घर के छज्जे, ये वो, मैं नहीं कहता हूं कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन कहीं अगर कोई घटना होती है, अगर इस मामले के अंदर कोई मुस्लिम आरोपी होता तो अभी तक तो उसकी दुकान, मकान, प्लाट, जहां पर भी जगह मिलती सब समतल कर दिया जाता। एकदम से 24 घंटे में रातों रात चीजें निकल जाती हैं कि साहब ये अवैध थी, इसका नक्शा पास नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। और इस मामले के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, अभी तक तो ये मामला उठ ही नहीं पा रहा था, चर्चा में ही नहीं आ पा रहा था। आज इस मामले को लेकर के चर्चा हुई है। बहरहाल पुलिस का क्या एक्शन निकल करके सामने आता है, क्या कुछ होता है, इस बात पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर के निकल करके सामने आएगी, मैं आपके सामने तुरंत पेश करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।